मैं यहाँ भोपालपुरा गांव हूँ, सूरतगढ़ तहसील को बीकानेर बॉर्डर पर लास्ट गांव है भोपालपुरा जी। आज 2 साल पहला जकी फैक्ट्री थारा आई टीबी क्षेत्र में अब जकी लागण लाग रही है। आ फैक्ट्री मारे एथनॉल केपीएल एथनॉल का नाम है। केपीएल एथनॉल का नाम मारे भोपालपुरा गांव में लागी है। तो ई फैक्ट्री का जका मालिक है बे इतना सातिर आदमी है। तो 2 साल पहला एथनॉल फैक्ट्री भोपालपुरा गांव में लगी है और इस जो एथनॉल फैक्ट्री के जो मालिक है इतने सातिर व्यक्ति हैं कि लोगों को वहां सबसे पहले तो गुमराह करने का काम किया। उन्होंने कहा कि यहाँ औषधियों का हम एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, यहाँ औषधियां बनेगी। ग्राम पंचायत से जो एनओसी ली है ना उसमें भी एथनॉल औषधि संयंत्र लिखे एनओसी ली है। सरपंच को भी वहां गुमराह कर दिया और उसके बाद में जैसे ही सरपंच को पता चला कि एथनॉल की फैक्ट्री है, ये कैंसर है, ये बर्बादी है अपने क्षेत्र के लिए, तो उस सरपंच को पैसे देकर गुमराह कर दिया। लोगों को वहां उकसा रहे हैं जातिवाद के नाम पे, धर्मवाद के नाम पे। तो आप लोगों का जो 10 तारीख का हमने प्रोग्राम देखा सोशल मीडिया के द्वारा हमें बहुत खुशी हुई कि आप बहुत अच्छी शानदार तरीके से बड़ी मजबूती से लड़े और इन एथनॉल फैक्ट्री और शासन प्रशासन की जड़ें हिला दी कि हम हमारा क्षेत्र बर्बाद नहीं होने देंगे, हम हमारा जीवन बचाएंगे, हमें रोजगार की जरूरत नहीं है। अगर एक किसान उजड़ने के बाद में किसी को 500-400 रुपए प्रतिदिन का रोजगार मिलता है तो क्या है वो रोजगार? क्या रोजगार? एक किसान अगर 15 बीघा खेती करता है तो उसके पीछे कम से कम 50 परिवार रोजगार प्राप्त करते हैं पूरे साल में। और हमारे 1 लाख लीटर एथनॉल प्रतिदिन उत्पादन होता है। अब वो तो कह रहा है कि मैंने इसमें 3 कुएं लगाए, 10 कुएं हमने हमारी आंखों से देखे हैं और प्रशासन को बताए, तथ्य बताएं कि ये देखो ये कुआं है, इसमें ये पानी निकालो, इसमें वापस ये जो वेस्टेज केमिकल युक्त पानी भूमि में डाल रहा है जिससे हमारा भूजल खराब भी हो रहा है और भूजल स्तर घट भी रहा है। और उसके बाद भी वो फैक्ट्री पूरा निर्माण कार्य भी नहीं हुआ उसका और उसने उससे पहले उसको शुरू कर दिया। तो उस फैक्ट्री के शुरू होने के बाद में जो हमें लक्षण दिखाई दिए वहां फैक्ट्री चलती है, जैसे ही फैक्ट्री चलती है तो पूरी धरती पे एक राख की परत बन जाती है। हमारे क्षेत्र के लोगों ने जो ये सफेद कपड़े पहनने छोड़ दिए हैं, क्योंकि सफेद कपड़े पहनेंगे तो वो निश्चित राखी ऊपर गिरेगी, खराब हो जाएगी। अब बताओ अगर इतनी राखी गिरती है तो भूमि निश्चित है खराब होगी, कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, भूमि की उर्वरक क्षमता खत्म होगी, किसान का उत्पादन खत्म होगा तो क्षेत्र बर्बाद होगा। अब वो राखी अपने वहां फैक्ट्री से निकलती है, हवा में आती है तो अपने सांस लेते हैं तो वो अपने सांस के साथ अंदर भी जाती है तो उससे रोग भी पैदा होंगे। और इतना ज्यादा धुआं है उसका, इतनी ज्यादा बदबू तो ऐसे जैसे अपने गांव के बाहर में अपना गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है तो गांव है बट अड्डी कोड़ो है, अड्डी कोड़े की जिया बदबू आवे ना पीऊ ज्यादा खतरनाक बदबू आवे साहब। अगर भी बदबू के अंदर चपेट में 1-2-3 आदमी रह गए तो बिना रोवान लाग जाए, हर प्रकार का रोग सबूत भी है। और उस फैक्ट्री की वजह से हमारे गांव के मैं बताऊं जो फैक्ट्री का निर्माण हो रहा था उस टाइम में उस फैक्ट्री की वजह से एक लगभग 18-20 साल का लड़का था, वो एक्सीडेंट हुआ। उस फैक्ट्री का कोई कर्मचारी था, कोई नशा वशा किया हुआ था, रोड पे उसने गाड़ी लेके आया तो एक्सीडेंट करके उस बच्चे को खत्म कर दिया। उसके बाद में अब उसके अंदर काम करते हैं वो लोग भी इतने ज्यादा नशेड़ी, क्योंकि उसके अंदर काम करने के लिए स्वस्थ आदमी तो काम ही नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा हाई डोज का नशा लेने के बाद भी उसके अंदर काम कर सकते हैं। मेरे पास फोटोएं वीडियो सब कुछ है, मैं आपको सब दिखाऊंगा, बहुत खतरनाक है। मैं सब लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप बहुत मजबूती से लड़े और इस हनुमानगढ़ प्रशासन को आपने नाकों चढ़े दबा दिए कि इस क्षेत्र को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, हम हमारे जीवन को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम हमारे घरों को बर्बाद नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। आप बहुत जबरदस्त तरीके से लड़े, आप इसी तरह लड़ते रहो,
हमारी जो भी मदद होगी, हम परेशान हैं, हमारे तो ये लगा है तो हमने इन चीजों को भुगता है। हमसे जो बन पड़ेगा, हमसे जो मदद की उम्मीद है आपको, हम पूरी ताकत से करेंगे। अब की बार आपने 17 तारीख को कहा है, तो हम यही सोच के हैं कि आज जाके उनको भरोसा दिला के आए कि आप मजबूती से लड़ो। 17 तारीख को हम पूरे लामबंद होके फुल कम से कम 500 की संख्या में हम आने की कोशिश करेंगे। यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान है। मैं यहाँ के सभी क्रांतिकारी लोगों को, क्रांतिकारी माताओं और बहनों को, मैं उनको क्रांतिकारी सलाम पेश करना चाहता हूँ कि आप इतनी मजबूती से लड़े। अगर इतनी मजबूती से हम लड़ लिए होते ना, तो निश्चित तौर पर हमारी भी फैक्ट्री बंद होती। आज हमने भी प्रयास किया, ये नहीं है कि हमने प्रयास नहीं किया, मगर आपकी जितनी मजबूती से हम नहीं लड़ पाए, वो हमारे मन में अभी भी शंका है। उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि हम भी लड़े और उसको बंद करवाएं। लड़ने वाला हर चीज इस दुनिया में, हर चीज संभव है अगर जायज है। और अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने घरों को बचाने के लिए, अपनी जवानी को बचाने के लिए अगर हम अपने लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, मरना पड़े तो मरेंगे, मगर फैक्ट्री नहीं लगने देंगे अपने क्षेत्र में। हम प्रशासन की बात बताऊं आपको, प्रशासन भाई साहब बात कर रहे थे कि एडीजे है और वो है। हमारा एक पड़ाव था, हमने उस टाइम क्या, हमारे ग्राम पंचायत के 6 स्कूल थे। हमारा एक लोकल गांव है, आपके पास तो ये टिब्बी शहर आ गया, हमारे से सूरतगढ़ भी 60 किलोमीटर दूर है। हमारा एक बिरानी क्षेत्र है, छोटा गांव है, तो उसमें 6 स्कूल थे आसपास, और वो फैक्ट्री भी उन स्कूलों के बीच में और गांव के नजदीक लगी है। तो हमने सोचा कि अपने वो प्रशासन पे भी अपनी इस पे जांच करवाने के लिए दबाव कैसे बनाए। तो हमने क्या किया, स्कूल का बहिष्कार कर दिया। हमारे बच्चों को स्कूल के बाहर लेके बैठ गए, भाई इस पे जांच करो आप, और ये गलत है। हमारी फैक्ट्री की जो नींव लगी है वहां से लेके वो चल रही है वहां तक गलत है। हर डॉक्यूमेंट गलत है उस आदमी के, हर डॉक्यूमेंट गलत है, मगर प्रशासन इतना भ्रष्ट है। उसमें हमारा एडीएम था जयप्रकाश मीणा, और एसडीएम था जयप्रकाश मीणा, एडीएम था वो बाबल और आपका ये जो पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड का एक यहाँ हनुमानगढ़ का ही है, सुधीर यादव, वो गया और उन लोगों ने एनजीटी में, हमने केस वो दर्ज करवाया था, पिटीशन लगाई थी, तो उन लोगों ने गलत रिपोर्ट देके एनजीटी का फैसला हमारे खिलाफ करवा दिया। तो मतलब ये इतने करप्ट आदमी है, इनको पैसे के अलावा इंसानियत क्षेत्र कोई मतलब नहीं है इन लोगों को, इनको पैसे आने चाहिए। तो मेरे को तो प्रशासन पे भरोसा नहीं है। हम सब लोग लड़ने वाले, अपने जीवन के लिए, अपने घरों के लिए, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए हमें मजबूती से लड़ना होगा, तो इस कैंसर जैसी भयंकर समस्या से हम निजात पा सकते हैं, ऐसी फैक्ट्रियों को हटा सकते हैं। तो मैं तो टिब्बी वासियों को और जो अपने राठीखेड़ा इस फैक्ट्री के खिलाफ जो क्रांतिकारी साथी और इस क्षेत्र के जो लोग लड़ रहे हैं उनको भरोसा दिलवाना चाहता हूं कि आपका जो 17 तारीख का पड़ाव है, आप मजबूती से लड़िए और हम पूरी मदद करेंगे। हम पूरी संख्या में यहाँ पहुंचेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। इस फैक्ट्री को यहाँ भी नहीं लगने देंगे और वहाँ सूरतगढ़ भोपालपुरा में भी उखाड़ के फेंकेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।